हेलो एवरीवन। आपदा प्रबंधन विषय वस्तु को प्रारंभ किया गया था मेरे द्वारा 20 दिसंबर को और आज यहां पर फाइनली ये चैप्टर टॉपिक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपदा प्रबंधन आपके जीएस पेपर थर्ड में आने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, जीएस पेपर थर्ड में आता है ये टॉपिक। मोस्टली यहां पर एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। सिलेबस के तौर पर सिर्फ एक लाइन है जो आपको सिलेबस में लिखने को मिलती है, आपदा व आपदा प्रबंधन। लेकिन हमने यहां पर इस आपदा एवं आपदा प्रबंधन की विषय वस्तु को 4 से 5 अलग अलग आधारों पर पढ़ना शुरू किया। पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हमें सबसे पहले यहां पे आपदा की आधारभूत समझ को, आपदा प्रबंधन की अवधारणा को समझना है। अवधारणा जिसको हम कहते हैं कि आपको परिचय, ठीक है, परिचय यहां पे एक बेसिक समझ यहाँ पे जरूरी है। जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करना है तो हमें सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए उस विषय वस्तु की अवधारणा को समझना, इंट्रोडक्शन को समझना, मूलभूत आयाम क्या है, मूलभूत कॉन्सेप्ट को क्या है। जब आपको एक समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसके यहाँ पे थोड़ा सा डीप नॉलेज करना शुरू करते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं, इसके विभिन्न आयामों को खोजना शुरू करते हैं और इसकी डिटेलिंग के साथ साथ परीक्षा उपयोगी क्या टॉपिक्स हैं इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। दूसरा, इसी के अंतर्गत दूसरा टॉपिक फिर हमने इसीलिए पढ़ा यहां पे भारत में आपदा प्रबंधन। भारत में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति, बनाए गए कानून, अधिनियम, प्राधिकरणों इत्यादि के बारे में हमने यहां पे भारत में आपदा प्रबंधन के माध्यम से समझा। उसके संस्थागत ढांचों को देखा, किस तरीके से भारत आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से कितना तैयार है, किस तरह के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करता है, ये सारी चीजें। इसके बाद हमने अपने तीसरे चैप्टर में यहाँ पे आपदाओं के प्रकारों को समझा और उनसे होने वाले नुकसान, जैसे कि आपदाओं के दो स्वरूपों को हमने पढ़ा। एक है यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा यहाँ पे मानवजन्य आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के तहत हमने यहाँ पर ऐसी 12 आपदाओं के बारे में पढ़ा, जबकि मानवजन्य आपदाओं के तौर पे हमने 4 आपदाओं को पढ़ा। टोटल ऐसी आपदाओं को मिलाकर हमने 16 आपदाओं को पढ़ा। न सिर्फ यहां पर इन 16 आपदाओं के बारे में पढ़ा, बल्कि इन आपदाओं के कारण, प्रभाव, शमन, जोखिम, वितरण, चुनौतियां और साथ ही साथ यहां पर एनडीएमए के दिशा निर्देश। ऐसे सभी आधारों पर हर एक आपके कॉन्सेप्ट, हर एक आपके टॉपिक, हर एक आपके कह सकते हैं आपदाओं के बारे में हमने इन सभी आधारों को पढ़ा है। अर्थात किसी भी आपदा के बारे में जितनी डिटेलिंग आपको होनी चाहिए, जिस आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसके योग्य बना दिया गया है। आपको पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाते हुए पढ़ाया गया। इसके बाद चौथा टॉपिक आता है कि आपदाएं हमेशा सिर्फ एक देश में नहीं आती हैं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलती हैं। तो यहां पे जरूरी हो जाता है आपदाओं के दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत हमने पढ़ा, सेंडाई फ्रेमवर्क को देखा, ह्योगो फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा, साथ ही यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की आपको आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय से संबंधित क्रियाकलापों और उनके द्वारा बनाए गए अभियानों के बारे में पढ़ा। भारत की यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पे और साथ ही साथ द्विपक्षीय स्तर पे कौन कौन से समझौते हुए हैं, वहां पर हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दृष्टिकोण से पढ़ा। इसके बाद एट द लास्ट मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स को भी देखा, जिसमें आपको आपदा प्रबंधन की विषय वस्तु को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हमने स्टडी किया। टोटल 20 लेक्चर में, ठीक है, कितने टोटल 20 लेक्चर में हमने इनको अच्छे से डिटेल से पढ़ते हुए आपको खत्म कर दिया है। 20 लेक्चर हैं, 1 घंटे से हर जो लेक्चर है आपका ज़्यादा है, करीब आपको 30 से 35 घंटे का आपको लेक्चर पूरा पड़ेगा। अगर एक साथ आप देखोगे तो आसानी से यहाँ पे आपका स्टडी हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हो गया, स्टडी आपकी पूरी हो गई, सब्जेक्ट आपका पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे काम आपको क्या करना है? टॉपिक पूरा हो जाने से ही यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि यहाँ से एक दूसरा काम शुरू होता है कि अब आपको रिवीजन करना है। सब्जेक्ट मेरी तरफ से कंप्लीट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है रिवीजन करना। आज से यहाँ पे आपकी क्लासेस यहाँ पे खत्म हो रही हैं। क्लासेस खत्म होने के साथ ही आपका काम हो जाएगा कि सेम टाइम पे यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इसलिए भी देखिए जरूरी है कि आपने अभी अभी इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को खत्म किया है, तो यहाँ पे अगला कोई सब्जेक्ट उठाने से पहले आपका ये काम है कि सब्जेक्ट को एक बार शुरू से फिर से पढ़ा जाए और लास्ट तक एक बार फिर अच्छे से स्टडी कर लिया जाए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा।
प्रोसेस हमने वैसे भी अपनाया था कि जैसे जैसे मैं डेली का पढ़ाता जाऊंगा आपको डेली आंसर राइटिंग वहां पे करने का क्वेश्चन दिया जाता था, साथ ही रिवीजन करने के लिए बोला जाता था। तो एक बार मैंने पढ़ा दिया और एक बार आपने साथ साथ मेरे पढ़ लिया। अगर एक बार और आप यहाँ पे मेहनत कर लें, यहाँ पे इसे हम थर्ड टाइम रिवीजन के तौर पे अगर देख लिया जाए, सब्जेक्ट समाप्त होने के बाद शुरू से लास्ट तक जो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं फिर से यहाँ पर उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका उसके बाद जब आप अगला सब्जेक्ट उठाएंगे तो यहाँ पर आपका काम ये सब्जेक्ट पर अच्छी यहाँ पे पकड़ भी होगी, आपके पास यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्या क्या किस किस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी आपको पता होगा। उसका एक लाभ ये भी मिलेगा, जो काम और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, करंट अफेयर्स में अब आपको ये पता रहेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहे हैं, और जब वो टॉपिक हाईलाइटेड हों तो वहाँ पे नज़र रखनी है, उन्हें कोट कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि नोट्स बनाते समय क्या करना है, दोनों साइड पे यहाँ पर कुछ लाइन छोड़ देनी है ना। यहाँ पे जो साइड में लाइन है इन्हें आप डाउट और करंट के लिए रखिए। तो करंट में कोई डेवलपमेंट होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको उस टॉपिक पे जहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है वो ओपन करना है और वहाँ पे उस करंट से रिलेटेड टॉपिक्स को नोट कर लेना है। इससे आपका जो नोट्स होगा वो आपको लगातार एक रिवीजन के प्रोसेस में भी रहेगा। आपके नोट्स जो होंगे वो टॉपिक के साथ इंटर रिलेट भी रहेंगे और साथ ही करंट भी आपका वहाँ पे साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपको अपनाना है, कुछ नहीं करना है, एक बार रिवीजन पूरा करना है और समय समय पे यहाँ पे करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अपने नोटबुक पे जाकर रिवीजन के साथ कर लेना है, नोट कर लेना है और साथ साथ एक बार उसे पढ़ लेना है। इस तरीके से ये टॉपिक आपका अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और मेरा काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा और आपका काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आप अच्छे से इसे मेरे कहे गए कार्यों को, मेरे द्वारा कहे गए सजेशंस को अप्लाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस लेक्चर सीरीज के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का, और आई होप आप सभी यहाँ पर अपने लक्ष्यों को ज़रूर प्राप्त करेंगे। मिलेंगे फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे किसी और चीज़ों के बारे में और समझेंगे वहाँ पे अपने परीक्षा पे होगी किस तरीके से उसे उसको उपयोग करना है। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।